दोपहर में पढ़ना सबसे खतरनाक माना जाता है। 2.5 किलो लंच कर लिए, और पढ़ते पढ़ते एक काम जरूर करा करिए, नैप जरूर लिया करिए। कभी भी सोने के लिए आप बिस्तर पे ना जाएं। 2 घंटे आप पढ़े तो आपका दिमाग हजम करने की कोशिश करता है, तो उसमें आपको नींद जैसी कुछ आता है, वो नींद नहीं होती, वो दिमाग रेस्ट करना चाहता है। तो वहीं मेज पर ऐसे हाथ रखे सो लीजिए, वो सोना नहीं है, वो दिमाग डाइजेस्ट करना चाहता है। लेकिन जब आप वहां से उठ के बिस्तर पे चले जाते हो तो फिर उठते हो रात में 11 बजे। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मतलब आमतौर पर स्टूडेंटों को पता नहीं चलती कि नैप का सिद्धांत क्या है। तो जब तुम 2 घंटे पढ़ते हो तो तुम्हारा मन उस चीज को हजम करना चाहता है, तो कहता है भैया थोड़ा सा, तो तुम्हें नींद जैसा फील होने लगता है। वो नींद नहीं है। बाकी नींद पूरी रात में, और कोशिश करो कि 10 बजे से लेकर मैक्सिमम सुबह 5 बजे तक सो जाओ, 4 बजे तक। जो वाकई सोने का टाइम है उसको तुम यूज करो सोने में। कैसे भी रात्रि जागरण का खेल मत रखो, कैसे भी कुछ भी नाटक करके, रायता फैलाकर, कुछ भी, नींबू लिया है उसमें लाल रंग भर के चाकू से काट दिए। हमारे कमरे में जो है ब्रह्म बाबा आते हैं, अगल बगल वाला कोई आएगा ही नहीं, और सो आराम से। एजुकेशन मतलब दिमाग को जिंदा करना। तुम अपनी स्थिति से अंदाजा लगाओ कि तुम 16 साल पढ़े हैं, फिर तुम्हें कोचिंग भी करना पड़ रहा है, तो अब तुम मुझसे काहे पूछ रहे हो? तुमको पता है कि एक जबरदस्त रिफॉर्म भारत की एजुकेशन पॉलिसी में होना चाहिए। यहां कोई बच्चा बैठा हुआ क्लास में? सब पाषाण काल के लोग हैं सब, तो 1-2 बच्चे बैठे होंगे, बाकी सब स्टोन एज, प्री पैलोलिथिक वेलिथिक के हैं सब। ये बेचारे वैसे ही दुखी हो रहे हैं कि यार बताओ ये सब हम क्या पढ़े थे यार, सब मॉडर्न इंडिया पढ़ के बैठे इसमें 10-12-15 लोग। अब ये सन्नाटे में कि हम भी कुछ पढ़े थे, लेकिन ये सब तो कहीं दिखा नहीं, लिखा था, तुम्हारी आंखें गुजर गई ऊपर से। वो किताब तुमसे चिल्ला रही थी कि भैया सुन लो भैया, अरे तुमने कहा बाद में सुनेंगे यार, अभी टाइम नहीं। और तुम्हारा वो हाल हो रहा है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। तुम मेहनत भी कर रहे हो, जिंदगी भी कमा रहे हो, और तुम्हें कुछ मिल भी नहीं रहा है। कॉम्पिटिटर हो तुम, घर से तुम्हारे 5-6-7 हजार 10,000 रुपया आता होगा, तो ना तुमको खुदा मिल रहा है, ना तुम जीवन जी पा रहे हो, और सनम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। जल तो तुम बहुत रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं जल रहे हो, जल बहुत रहे हो, लेकिन कोयले की तरह जल रहे हो, राख बन जा रहे हो। स्कूल की एजुकेशन का मतलब क्या है? तुम्हारा दिमाग जिंदा हो जाए, तुम सोचने लगो, कनेक्ट करने लगो। ना तुम कनेक्ट करना सीख पाए, ना तुम सोचना सीख पाए, तो उस एजुकेशन का फायदा ही क्या था? और डर तुम अलग से गए। इतना बैग लेके लड़के क्लास में जाते हैं, क्या फायदा? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडली पीरियोडिक टेबल में फर्क ही नहीं पता, क्या फायदा? एजुकेशन मतलब E = E। एजुकेशन यानी एनलाइटनमेंट,